उत्तर प्रदेश में ओवैसी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं, यह हमला नहीं, यह एक चेतावनी है ओवैसी को। यदि हमला होता तो गाड़ियों के नीचे ना होता, ऊपर होता, शीशे से गोली अंदर जा सकती थी, लेकिन कार्यकर्ता, हिंदूवादी कार्यकर्ता सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं उन शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी, यह हिंदू सेना घोषणा करती है। और यही ओबीसी को भी हम फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि वो आग उगलना बंद कर दें, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बंद कर दें जिससे देश में उगाला है और देश के युवा ऐसा करने पर उतारू हो जाए। आपको मालूम होगा कि पूर्व में भी आपके घर पर कुछ हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, ये सब उनका गुस्सा है। आप गुस्से की भावनाओं को समझो, गुस्से में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम गुस्से को काबू करना जानते हैं। हम लोगों की हत्या या मारपीट में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए हम आपको फिर से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करते हो, ओवैसी साहब, भविष्य में आप ऐसे भड़काऊ बयान ना दें, आग उगलने वाले बयान ना दें कि लोग ऐसी सब घटना करने को उतारू हो जाए। अगर ये सारा मामला पॉलिटिकल नहीं है तो सुन लो, तुम्हारे हमलावरों ने खुद पुलिस को बयान दिया है कि असदुद्दीन अवैसी की जान लेने की कोशिश की गई थी। ये देखिए, ये कबूलनामा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और बड़ी बातें जो हमले के आरोपी सचिन की तरफ से कही गई है पुलिस की पूछताछ में, वो ये कि सचिन मानकर चल रहा था कि ओवैसी की इस हमले में मौत हो गई होगी। उसका यह कहना है कि मुझे देखकर असदुद्दीन ओवैसी नीचे झुके, तब मैंने नीचे की तरफ गोली मारी। ओवैसी को मारने के लिए मैंने और शुभम ने गोली चलाई। ये बात अपने कबूलनामे में हमले के आरोपी ने साफ साफ कही है। तुम लोगों ने असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर हमला करने जो गोलियां चलाई हैं, वो असदुद्दीन अवैसी पर नहीं, बल्कि तुम लोगों ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के कानून और यूपी पुलिस को चुनौती दी है। तुम लोगों ने संविधान को नुकसान पहुंचाया है, तुमने खुद हिंदू बिरादरी को नुकसान पहुंचाया है, तुमने अपनी ये हरकत से इंसानियत को नुकसान पहुंचाया है। तुम लोगों ने देश के बेटों को, नौजवानों को शर्मिंदा कर दिया है। तुम लोगों ने हिंदू बिरादरी के साथ देश के हर नागरिक को शर्मिंदा कर दिया है। क्या तुम लोग में कोई पढ़े लिखे काबिल नहीं है? क्या तुम्हें हिंदुस्तान का संविधान और कानून पता नहीं है? क्या तुम्हारे लीडर्स ने तुम्हें सही तालीम नहीं दी है? तुम लोगों ने देश के कानून के खिलाफ बगैर लाइसेंस रिवॉल्वर से गोलियां चलाकर आतंकवादियों की तरह काम किया है। अगर तुम्हें असदुद्दीन अवैसी के भाषणों से तकलीफ थी तो तुम लोग पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते थे। गुस्सा अगर था तो देश के कानून के तहत प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया है, देश के कानून के खिलाफ काम किया है और यूपी की पुलिस को तुमने ओवरटेक किया है। अपनी ऐसी हरकत से यूपी पुलिस को तुमने चैलेंज किया है। पुलिस पर, कानून पर, संविधान पर तुम लोगों ने भरोसा नहीं किया। असदुद्दीन अवैसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो नरसिंह आनंद, साध्वी, अन्नापूर्णा, धर्मदास महाराज, प्रबोधानंद, प्रवीण तोगाड़िया, सूरजपाल, कालीचरण और ऐसे कई लोगों ने कहा है। वेपन्स खरीदो और मुसलमानों का जेनोसाइड करो, ये तुम्हारे लीडर्स ने तुम्हें चढ़ाकर छोड़ दिया है। तुम्हारे जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है तुम्हारे लीडर्स ने। तुम्हारे हाथ में अपने भारत देश का संविधान देने की बजाय अपने देश के कानून की रक्षा करने, अपनी पुलिस की इज्जत करने की तालीम देने की बजाय तुम्हारे लीडर्स ने तुम्हारे हाथ में गैर कानूनी हथियार थमाकर तुम्हारे जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। क्या समझते हो तुम लोग कि गुस्सा उनको नहीं आता जिसको तुम लोग ने टारगेट किया है, जिसके मजहब को तुम्हारे लीडर्स ने बुरा कहा है? बेशक
गुस्से में बहुत कुछ हो सकता है। तुम लोग की हर हरकत का जवाब मिल सकता है। तुम लोग जिसे हेट स्पीच और वेपन्स बताकर अटैक करते हो, वो लोग भी हथियार खरीद सकते हैं, याद रखो। गुस्से में आकर वो लोग भी किसी की गाड़ी पर गोली चला सकते हैं, याद रखो। इंसानियत और भाईचारगी से हट गए तो जाहिलियत पर आकर बहुत कुछ कर सकते हैं, याद रखो। करने को तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं, गुस्से से ज्यादा संविधान पर भरोसा किया है सबने। अपने कानून और अपनी पुलिस को इज्जत देकर ऐसी कोई हरकत नहीं करते जिस तरह तुम लोग करते फिरते हो। तुम्हारे लीडर्स की हेट स्पीचेस का जवाब देने कोई हथियार खरीदकर सड़कों पर नहीं निकले, बल्कि पुलिस में जाकर कंप्लेन किए, संविधान को इज्जत दिए, अपने गुस्से से ज्यादा कानून को बड़ा बनाकर काम किए। और देख लो, पुलिस ने भी पकड़कर तुम्हारे कई लीडर्स को अंदर कर दिया है, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। यह होती है देशभक्ति, यह होती है संविधान की इज्जत, कानून और पुलिस की इज्जत। तुम लोग पहले इंसानियत की इज्जत करना सीख लो, सबके मजहब की इज्जत करना सीख लो। जिस देश में रह रहे हो वहां के नागरिकों की इज्जत करना सीख लो, वहां के संविधान, कानून और पुलिस की इज्जत करना सीख लो, अपने देश की इज्जत करना सीख लो। यह मान लो कि तुम लोग और तुम्हारा गुस्सा संविधान, कानून, पुलिस और देश से बढ़कर नहीं है। हम सब भी तुमसे बड़ी इज्जत, भाईचारगी और मोहब्बत से निवेदन करते हैं कि तुम लोग अपने लीडर्स को समझाओ कि वो भड़काऊ भाषण ना दें, किसी के भी मजहब के खिलाफ आग ना उगलें। इंसानियत, भाईचारगी, एकता और देश के हित में अगर काम नहीं कर सकते तो उसके खिलाफ काम करके नाम ना डुबाएं। देश के नागरिकों को शर्मिंदा ना करें, खुद हिंदू बरादरी को शर्मिंदा ना करें, किसी की भी खामोशी को कमजोरी ना समझें। बार बार कानून को इतना अपने हाथ में ना लो कि देश की आवाम खुद जवाब देने पर मजबूर ना हो जाए। जय हिंद।